नमस्कार, जय श्री राम। मोहिनी एकादशी पर करें यह 2 उपाय, दौड़ी चली आएंगी माता लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, शास्त्रों में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। यह पर्व हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। विष्णु पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से मिले अमृत को लेकर राक्षस और देवताओं के बीच विवाद होने लगा था और असुर अमृत लेकर भाग गए थे। तब भगवान विष्णु ने ही राक्षसों से अमृत लेने के लिए मोहिनी का रूप धरा था। माना जाता है कि विष्णु जी ने यह रूप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो तिथि थी उस दिन रखा था। इसी के कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। मान्यता है इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं। साथ ही जीवन में धन समृद्धि का वास बना रहता है, आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। वहीं इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी तिथि और उसका शुभ मुहूर्त और कुछ खास उपायों के बारे में। मोहिनी एकादशी तिथि 2025 वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 मई को सुबह 10:18 पर शुरू होगी और 8 मई को दोपहर 12:28 पर खत्म होगी। ऐसे में मोहिनी एकादशी 8 मई को ही मनाई जाएगी। मोहिनी एकादशी शुभ मुहूर्त और पारण समय। वैदिक पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी पर दोपहर 2:32 से 3:26 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इस बीच में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। वहीं मोहिनी एकादशी का पारण 9 मई को किया जाएगा। इस दिन पारण का जो समय रहेगा सुबह 5:34 से लेकर 8:16 तक है। मोहिनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र से मुक्ति भी वह प्राप्त करता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसके साथ ही व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाने से घर में सुख शांति का वास होता है। साथ ही साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को भी मिलते हैं। मोहिनी एकादशी पर क्या करें? नंबर 1, पूजा। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना करने से जहाँ सुख समृद्धि बढ़ती है वहीं शाश्वत शांति भी प्राप्त होती है। खासकर उनके मोहिनी रूप की पूजा करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को चंदन और जौ चढ़ाने चाहिए क्योंकि यह व्रत परम सात्विकता और आचरण की शुद्धि का व्रत होता है। जी हाँ, नंबर 2 क्या है, चलिए जानते हैं। इस व्रत में आपको उपवास रखकर मोह माया के बंधन से मुक्ति होने के लिए यह एकादशी व्रत जो है बहुत लाभप्रद है। अतः इसे अपने जीवन काल में धर्मानुकूल आचरण करते हुए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए। नंबर 3 क्या है, कथा। मोहिनी एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं को सुबह से ही पूजा पाठ, प्रातःकालीन आरती, सत्संग, एकादशी महात्म्य की कथा है, प्रवचन अवश्य सुनना चाहिए। साथ ही मोहिनी एकादशी की जो है कथा भी आपको सुनना चाहिए। बीच में कुछ अंत तक बने रहिए, थोड़े से उपाय भी आपको जरूर बताएंगे जो बहुत लाभप्रद होंगे आपके लिए। चौथा क्या करना है, मंत्र। एकादशी के दिन इनमें से कोई भी जो मंत्र है उसको आप 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। नमो भगवते वासुदेवाय का आप कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, चलिए जानते हैं। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, जो पौधे वाली शाक है, गाजर, शलजम, पालक, गोभी, केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, नमक, तेल, मांस, मसूर की दाल, शहद का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे में जल अर्पित जो है नहीं करना चाहिए। इस दिन जुआ सट्टा बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। 5 नंबर पर क्या है आपके लिए, इस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए आपको। नंबर 6 पर क्या है, स्त्री संग प्रसंग नहीं करना चाहिए। नंबर 7 पे क्या है आप लोगों के लिए, चलिए जानते हैं। कांसे के पात्र में भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 8वें नंबर पर क्या है, किसी की निंदा बिल्कुल नहीं करना, बहस न करना, बुरी संगत में रहने का भी आपको त्याग कर देना चाहिए। बुरी संगत से दूर रहिए। नंबर 2, यह भी कहा जाता है कि इस दिन दातून भी नहीं करना चाहिए।
मान्यता यही है। नंबर 10, पोछा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे सूक्ष्म जो जीव हैं उनका नाश होता है। इन उपायों से करें माँ लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न। चलिए जानते हैं क्या है। छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत कारगर होते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन व्रत करें और तुलसी के जो है समक्ष घी का दीपक जलाएं। इसके अलावा तुलसी की कम से कम आपको 11 बार परिक्रमा जरूर करना है। पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख अगर आपके घर में है तो पूजा अवश्य करें और पीले फल, पीले वस्त्र और पीले अन्न का आपको दान जरूर करना है। मोहिनी एकादशी के दिन अचूक उपाय क्या है? मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर अभिषेक करें और माता लक्ष्मी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना आपको अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम और कनक धारा स्तोत्र का आप पाठ अवश्य करें। साथ ही भेंट स्वरूप कान्हा जी को बांसुरी भी दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको प्राप्त होगी और भाग्य का साथ मिलने से सभी कार्य आपके आसानी से पूरे हो जाएंगे। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ तुलसी जी की सुबह शाम आपको पूजा अवश्य करनी है और 5 घी के दीपक आपको अवश्य जलाना है। साथ ही आपको 11, 21, 51 या 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। ध्यान रखें कि तुलसी जी को एकादशी के दिन बिल्कुल जल ना चढ़ाएं और ना ही तुलसी दल तोड़ें। एकादशी के दिन का तुलसी में जो है उपवास, एक दिन का आप जो है एकादशी के दिन तुलसी जी का उपवास रखते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का गंगा जल और केसर युक्त उसे दूध से अभिषेक करते हैं। खीर बनाकर उसमें तुलसी का पत्ता डालकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं। इस उपाय को करने से धन संबंधी जितनी भी समस्याएं आपकी दूर होती। तुलसी पूजा आपको उस दिन नहीं करनी, हाथ नहीं लगाना है। श्री हरि मन की मुराद अवश्य पूर्ति करते हैं। एकादशी के दिन तुलसी पूजा करने के बाद आप जो है पीपल के पेड़ पर भी जल चढ़ाएं और पूजा करें, लेकिन तुलसी पूजा दूर से पीपल के जड़ में सुबह 1 लोटे जल से थोड़ी सी चीनी मिलाकर अर्पित करें। सुबह शाम घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु वास करते हैं। ऐसा करने से सभी समस्याएं आपकी दूर होती हैं और नौकरी व कारोबार में अच्छी उन्नति आपकी होती है। मोहिनी एकादशी के दिन जो है एक लाल कपड़ा लें और उसमें 1 मुट्ठी अक्षत यानी कि साबुत चावल और एक सुपारी रखकर उसकी आपको क्या करना है, पोटली बना लेना है। फिर उस पोटली को भगवान विष्णु के पास रखकर पूजा अर्चना करें। शाम के समय पोटली को उठाकर धन के स्थान पर जैसे अलमारी या कोई तिजोरी हो उसमें आप रख दें। ऐसा करने से घर में धन का आगमन जो है बना रहता है और हर तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति भी मिलती है। आर्थिक तंगी आपकी अवश्य दूर होती है। अगर आप जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का सामना कर रहे हैं तो इस समस्या से छुटकारा न पाने के लिए आपको मोहिनी एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर देसी घी या तेल का जो भी है आप दीपक जला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, घर में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। इसके अलावा आर्थिक तंगी की जो समस्या है उससे भी आपको छुटकारा अवश्य मिलता है।